स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे चैनल बिहारी फैमिली में। साथियों, प्रधान शिक्षक परीक्षा एवं स्वक्षमता परीक्षा तथा अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी यह चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संगठन मैं आपके बीच लेकर के हाजिर हूँ। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ससमय मिलता रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ब्रेटन वुड्स समझौते के फलस्वरूप किन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। अगला है विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष यूजीन मेयर। विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष यूजीन मेयर। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके जुड़ जाएं, वहां मैं आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा। अगला है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। आगे देखते हैं, वर्तमान में विश्व बैंक के सदस्यों की संख्या 189 है। नॉर्वे इसका 189वां सदस्य है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा है। ये पूछा जाता है, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा है। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस योजना प्रारूप के आधार पर की गई? तो हैरी डी वाइट। आगे है, IMF की 14वीं सामान्य समीक्षा के तहत निर्धारित कोटे में भारत का कौन सा स्थान है? तो 18वां। किस समीक्षा में? तो 14वीं सामान्य समीक्षा में। आगे है, विकासशील देशों में निजी उद्योगों को निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? तो पूंजी जो उपलब्ध कराती है वह है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। वर्तमान IMF के शीर्ष 3 कोटा धारक राष्ट्रों में कौन शामिल है? तो कौन शामिल है? तो यह है अमेरिका, जापान और वो चीन। अमेरिका, जापान और चीन। आगे है, भारत में राज्यों की अवस्थापना सुधार के लिए किसके द्वारा ऋण एवं अनुदान दिए जाते हैं? तो किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो विश्व बैंक के द्वारा। किस संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, IDA। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट आवधिक रूप से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आर्थिक संभावना है, ध्यान रखना है कि आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा? तो विश्व बैंक के द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो मानव विकास रिपोर्ट भी किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक में अंतर। तो विश्व बैंक जो है, विश्व बैंक द्वारा सदस्य देशों के संतुलित विकास हेतु दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों के भुगतान शेष की प्रतिकूलता को अनुकूल बनाने के लिए अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो विश्व बैंक के द्वारा दीर्घकालीन और मुद्रा कोष के द्वारा अल्पकालीन। आगे है, विश्व विकास रिपोर्ट वार्षिक रूप से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक द्वारा। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय अर्थव्यवस्थाएं वे हैं जिनके लिए वर्ष 1994 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद $725 या उससे कम थी। $725 या उससे कम थी, तो वह किस श्रेणी में आएगा? तो निम्न आय अर्थव्यवस्था में। निम्न आय अर्थव्यवस्था। रॉ सूचकांक कौन जारी करता है? तो रॉ सूचकांक विश्व बैंक जारी करता है। व्यापार सुगमता का सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ने कार्य कब प्रारंभ किया? तो
जून 1946, यानी जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो उससे 1 साल पहले लगभग, आप ध्यान रखिएगा। आगे है बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण किस संस्था से संबंधित है? तो बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण विश्व बैंक समूह से। कौन सी संख्या विश्व के निर्धन राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? यहाँ संख्या लिखा गया है, संस्था होना चाहिए था। संस्था, कौन सी संस्था? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था? तो वर्ष 1945, यानी हम लोग की आज़ादी से 2 साल पहले। आगे है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? तो सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य, तो सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का अंशदान तथा मताधिकार क्रमशः कितने प्रतिशत है? तो भारत का अंशदान और मताधिकार जो है वह 2.76 अंशदान है और 2.64 मताधिकार है। आगे है भारत विश्व बैंक समूह की किस संस्था का सदस्य नहीं है? किस संस्था का सदस्य नहीं है? तो निवेश संबंधी विवाद निपटारे हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, यानी ICSID। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा तैयार की जाती है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य सदस्य देशों के भुगतान शेष की प्रतिकूलता को अनुकूल बनाने के लिए सहायता या ऋण प्रदान करना। आगे है विशेष आहरण अधिकार SDR का प्रयोग किस प्रकार से नहीं किया जाता है? तो स्वतंत्र विनिमय बाजार में विनिमय माध्यम के रूप में प्रयोग करना। स्वतंत्र विनिमय बाजार में विनिमय माध्यम के रूप में प्रयोग करना। आगे है विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता है। यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। किसको जुड़वा कहा जाता है? तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी WB और IMF को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना गारंटी धन की यानी ऋण की व्यवस्था करना। आगे है एशियाई विकास बैंक ADB के बोर्ड ऑफ गवर्नर में कौन भारत का पदेन गवर्नर होता है? तो बोर्ड ऑफ गवर्नर में कौन सा होता है? तो वित्त मंत्री होता है। ADB में कौन से? तो एशियाई विकास बैंक का पदेन गवर्नर होता है वित्त मंत्री। विशेष आहरण अधिकार के अंतर्गत कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं सम्मिलित है? तो विशेष आहरण अधिकार के अंतर्गत अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, चाइनीज युआन, यूरो और पाउंड स्टर्लिंग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे है यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? तो यह ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स। यूरोपियन यूनियन की एक एजेंसी यूरोपीय स्थिरता तंत्र का क्या कार्य है? तो यूरोपीय स्थिरता तंत्र का कार्य है यूरो क्षेत्र, यूरो जोन के देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। आगे है भारत के आर्थिक विकास पद को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर, आवाज विहीन तथा भविष्य रहित किसने कहा? तो UNDP ने कहा था। किसने कहा था? तो UNDP ने। अब है यूरोपीय संघ को वर्ष 2012 में यूरोप में शांति और सुलह, लोकतंत्र और मानव अधिकारों की उन्नति में अपने योगदान के लिए नोबेल शांति से सम्मानित किया गया था। यानी यूरोपीय संघ को कब सम्मानित किया गया था? तो 2012 में नोबेल से सम्मानित किया गया था। किस चीज़ के लिए? तो शांति, सुलह, लोकतंत्र और मानव अधिकार को उन्नति में अपना योगदान के लिए। आगे है
गेट का कार्यालय कहाँ और किस वर्ष स्थापित किया गया? तो गेट का कार्यालय वर्ष 1948 में जेनेवा में। गेट क्या है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड। आगे है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वार्ता के परिणाम स्वरूप हुई थी? तो गेट की उरुग्वे चक्र की वार्ता के परिणाम स्वरूप। गेट की उरुग्वे चक्र की वार्ता के परिणाम स्वरूप। आगे है, विश्व व्यापार संगठन WTO के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो एनगोजी ओकोंजो-इवेला। आगे है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य किस वर्ष बना? तो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना 1995 में। आम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स का संबंध विश्व व्यापार संघ द्वारा कृषकों को प्रदान किए जाने वाली आर्थिक सहायता से है, यानी सब्सिडी से। आगे देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में मुख्य विषय किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था? कृषि से। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौतों के मुख्य 3 स्तंभों में क्या क्या सम्मिलित था? तो क्या क्या सम्मिलित था? तो बाजार पहुंच, आंतरिक समर्थन तथा निर्यात प्रतियोगिता। यह कृषि से संबंधित था। विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि किससे संबंधित है? तो विश्व व्यापार संगठन से। आगे है, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 1996 को। 26 अप्रैल 1996 को संघाई सहयोग संगठन SCO द्वारा भारत व पाकिस्तान को सदस्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो 17वें संघाई सहयोग जो कि कजाकिस्तान में हुआ था, उसमें दर्जा दिया गया था। सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं ब्रिक, ब्राजील, रूस, भारत व चीन में दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष सम्मिलित हुआ? तो वर्ष 2011 में सम्मिलित हुआ ब्रिक में। अब है, ब्रिक्स राष्ट्रों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो किस देश की है? तो रूस की है प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक। न्यू विकास बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता था, उसके प्रथम अध्यक्ष हैं तो केवी कामत हैं। केवी कामत। आगे है, ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन रूस में हुआ था। न्यू विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यू विकास बैंक का मुख्यालय शंघाई में स्थित है। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन है? क्लॉस श्वाब। आगे है, विश्व व्यापार संगठन के प्रथम महानिदेशक। तो विश्व व्यापार संगठन के प्रथम महानिदेशक पीटर सदरलैंड। आगे देखते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता। 7 बौद्धिक संपदा अधिकार आते हैं। तो बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत 7 बौद्धिक संपदा आते हैं। कौन कौन? कॉपीराइट एवं इससे संबंधित अधिकार, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक, औद्योगिक रूपरेखा, पेटेंट, इंटीग्रेटेड सर्किट की रूपरेखा और व्यापार संबंधी गुप्त सूचना। अब है, ब्रिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग वर्ष 2001 में गोल्डमैन सेस के जिम ओ नील द्वारा की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा की गई थी ब्रिक्स शब्द का प्रयोग? तो गोल्डमैन सेस के जिम ओ नील द्वारा की गई थी। कब? तो वर्ष 2001 में। तो इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।